सर्दियों का मौसम अभी गया नहीं था। आज 4 साल पुराना हीटर जोर से जमीन पे गिरते ही उसका एक छोटा सा कोना टूट गया। तभी शुक्ला जी ने जल्दी से स्विच ऑन किया। उफ, जान में जान आई। मुझे तो लगा हीटर खराब ना हो गया हो। ऐसा कहते हुए राहत की सांस ली और शुक्ला जी संतुष्ट हो गए कि तेज सर्दी के 2 महीने और इसी हीटर पे गुजर जाएंगे। शुक्ला जी का ये हीटर बहुत तेज गर्माहट तो नहीं देता था, क्योंकि 3 में से बस एक ही रॉड काम करती थी इसकी। पर हाँ, रात भर चलाकर नींद आराम से आ जाती थी। इसकी हल्की गर्माहट के साथ तेज सर्दी वाले दिन भी गुजर गए। सुबह सुबह कंबल को दूर फेंकते हुए शुक्ला जी चिल्लाए, अरे हटाओ ये कंबल। सब रजाई गद्दे संभालने पड़ेंगे, इनसे पूरा घर फैला फैला लगता है। जरूरत पूरी हो जाने पर हर चीज गर्माते मौसम में कंबल ओढ़ने जैसी ही तो लगती है। यहां शुक्ला जी का चिल्लाना और वहां शुक्लाइन का रजाई गद्दे संभालना शुरू हो गया। हर घर की तरह फरवरी का अंत आते आते टोपी, जैकेट, स्वेटर, स्कार्फ, रजाई और कंबल सब कुछ शुक्ला जी के घर में भी संभाला जा रहा था। तभी शुक्ला जी ने हीटर उठाया और कूड़ेदान के पास रख दिया। शुक्लाइन ने हैरानी से देखते हुए पूछा, अरे इसे संभाल दीजिए। अरे छोड़ो, इतना पुराना हो गया है, ऊपर से एक ही ट्यूब जलती है, ये तो बस जगह घेरेगा। शुक्ला जी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और दिल पे पत्थर रखकर फैसला कर लिया कि इस हीटर की जगह अब घर में नहीं होगी। शुक्ला जी और शुक्लाइन किसी और काम में लगते उससे पहले ही सफाई वाली बाई आ गई और पूरी नजरें हीटर पर टिकाते हुए बोली, ये खराब हो गया है क्या? तो शुक्ला जी पूरे जोश में बोले, नहीं नहीं, ठीक है, बस ट्यूब एक ही जलती है और थोड़ा पुराना हो गया है, पर खराब नहीं है। आपको जरूरत हो तो ले जाओ। शुक्ला जी ने यह वादा कर तो दिया, पर थोड़ी झिझक में। हीटर देने में उन्हें कोई झिझक नहीं थी, पर हीटर के सारे बटन तो 2 साल पहले ही खराब हो गए थे। थोड़ा हिला डुलाकर सिर्फ शुक्ला जी ही हीटर ऑन कर पाते थे, ऊपर से अभी गिरकर थोड़ा टूट भी गया था। अब शुक्ला जी क्या क्या कमियां समझाते। इसीलिए शुक्ला जी बात आधी अधूरी छोड़कर व्यस्तता दिखाते हुए वहां से निकल गए। घर की सफाई अच्छे से हो जाए, इसीलिए हीटर को दरवाजे के बाहर रख दिया गया। गर्मी के दिन शुरू हो रहे थे, इसलिए काम वाली बाई ने भी हीटर ले जाने की कोई खास जल्दी नहीं दिखाई। पर हाँ, ले जाना वो चाहती थी। 1-2 दिन ही हुए होंगे हीटर को बाहर पड़े हुए कि शुक्ला जी का रास्ता कूड़ा ले जाने वाली दीदी ने रोक लिया। अरे भैया, हीटर खराब है क्या जो बाहर पड़ा है? यह सुनते ही शुक्ला जी एकदम खुश हो गए और सोचने लगे, कूड़ा ले जाने वाली दीदी खुशी खुशी हीटर ले जाएंगी और कोई कमी भी नहीं निकालेंगी। शुक्ला जी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, एक ट्यूब जलती है उसकी, आपको जरूरत हो तो ले जाओ, कोई बात नहीं। तभी कूड़ा ले जाने वाली दीदी ने चमकती आंखों के साथ कहा, एक पर्ची बना दीजिए हीटर ले जाने के लिए, वरना सोसाइटी का गार्ड बाहर ले जाने नहीं देगा। तो शुक्ला जी ने हामी भरते हुए बोला, आप घर पे मिलोगे तब बना दूंगा पर्ची। शुक्ला जी भी जानते थे कि गर्मी शुरू हो रही है, इसीलिए कूड़े वाली दीदी को भी कोई जल्दी नहीं है हीटर ले जाने की, कुछ दिन में आराम से ले जाएंगी। इस बात को ही 2-3 दिन बीते तो किसी ने बेल ही बजा दी, और ये तो कोई नया ही था। शुक्ला जी पहचानते नहीं थे इन्हें। हाँ जी बोलिए, शुक्ला जी ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जी वो ये हीटर आपको फेंकना है क्या? खराब है या चलता है? दरवाजे पर खड़ी उस अनजान महिला ने पूछा। इस बार शुक्ला जी को थोड़ा धक्का लग गया। गर्मी के दिनों में जब अपना कंबल उन्हें चुभने लगा था, जो हीटर वो घर के अंदर भी नहीं रखना चाहते थे, उसे ले जाने के लिए जैसे कोई कतार लग गई हो। एक खराब हीटर जो शुक्ला जी फेंक रहे हैं, वो लोगों को इतना आकर्षित कर रहा है कि एक अनजान व्यक्ति भी अपनी पूरी हिम्मत से कोशिश कर रहा है कि वो इसे ले जाए। शुक्ला जी ने इस विचार को तोड़ते हुए जवाब दिया, वो कूड़े वाली दीदी को पहले से बोला हुआ है, वो ले जाएंगी। ये कह दिया, पर शुक्ला जी थोड़ा सा दब गए। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे तीनों जरूरतमंदों को हीटर दे दें। पर वो समझदार थे। वो ये अच्छे से जानते थे कि कोई कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो जाए, पर सबकी हर जरूरत तो पूरी नहीं कर सकता। जरूरतों का तो कोई अंत ही नहीं होता।
और सुख किसी अंतहीन चीज में ढूंढना तो मूर्खता ही होगी। इसीलिए सुख संतोष में ढूंढ लेना चाहिए। उसी दिन कूड़े वाली दीदी ने हीटर की पर्ची बनवा ली और शुक्ला जी ने भी संतोष कर लिया। अभी सब खो जाएगा, अभी सब बह जाएगा, जो कुछ तूने पाया संग तेरे क्या जाएगा। भूल जा है पड़ा जाने किसके पीछे, तू लौट जा फिर वहीं तो सुकून पाएगा। अब सब बह जाएगा, अब सब खो जाएगा।